हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटी क्लासेज। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 है, ये बहुत अचानक से आ गया, ऐसा हमको लग रहा है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो हमारा 2020 था, है ना, ये एक 2020 क्रिकेट मैच की तरह हो गया। मतलब कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ हमको मालूम ही नहीं चला। ना तो आप अपने क्लास को ले पाए अच्छे से, ना तो आपने टीचर से कुछ कंसल्ट किया, ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। लेकिन भैया बोर्ड ने कहा कि मैंने तो एग्जाम करवाना है, मैं एग्जाम करवा के रहूंगा। बहुत सारे बच्चों ने सीबीएसई को ट्वीट किया, कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। तो ठीक है, सीबीएसई ने पोस्टपोन करके और फरवरी मार्च की जगह आपका एग्जाम कर दिया मई जून में। ठीक है, मई जून में कर दिया, लेकिन क्या आपने इन 9 महीनों में पढ़ाई की? मार्च से आपके स्कूल बंद हो गए, अक्टूबर में कुछ जगह पे स्कूल खुले, कुछ जगह पे नहीं खुले, लेकिन जहां खुले भी वहां पे सब बच्चे नहीं आ पाए। टीचर भी डर डर के पढ़ा रहा था। मैं खुद एक टीचर हूं, हमें भी डर लग रहा था कि भैया बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमको बच्चे की बुक लेनी है, पता नहीं क्या होगा, बच्चा कहाँ कहाँ गया है, कहाँ से आया है। तो इस कोरोना ने हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर क्रिएट कर दिया। और उस डर के बाद एक डर और आ गया, बोर्ड एग्जाम 2021। अब बच्चा कंफ्यूज है कि भैया बोर्ड एग्जाम कैसे दें, कैसे हम क्वेश्चंस लिखेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, तैयारी नहीं हो पाई तो ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी भी आपके पास टाइम है, हम एक प्लानिंग करते हैं। ये आप सब प्लानिंग करें और आज से ही उसको आप फॉलो करना शुरू कर दें। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी प्लानिंग होती है, जो आप प्लान करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप सोच रहे हैं यार सर जी प्लान की बात कर रहे हैं, कौन से प्लान की बात कर रहे हैं? भैया कोई प्लान आपका बहुत बड़ा नहीं है। एक सिंपल सा आप टारगेट बना लो कि आज से, फ्रॉम टुडे, आपको पर दिन केवल 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पर डे केवल 10 क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं 10 क्वेश्चन से क्या होगा? भाई अभी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज हैं। इन 90 डेज में अगर आपने पर डे 10 क्वेश्चन सब तैयार अपने प्रिपेयर किए तो टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो जा रहे हैं? 900। इन 900 क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर ले रहे हो तो हर सब्जेक्ट के तो 900 हुए। बात समझिए। और यार ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो सर जी कह रहे हैं केवल 900 क्वेश्चन से काम बन जाएगा। भाई आप क्या करो, आपने सबने सैंपल पेपर तो ले ही लिया होगा। सैंपल पेपर में आप देखोगे तो जो बोर्ड के क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब अगर आप पर डे 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, ज्यादा बर्डन नहीं करना है, बस केवल पर डे 10 क्वेश्चंस करने हैं। आप एक नियम बनाओ कि भैया हमको 10 क्वेश्चंस पर डे करना ही करना है। आप उसके लिए सोना कम कर दो, 5 से 6 घंटे बहुत सफिशियंट है। वैसे मैं तो बताऊंगा कि आपके 5 घंटे ना, 5 घंटे का आप सो रहे हो तो बहुत है। अब आप कहोगे नहीं, डॉक्टर तो कहता है कि भैया 8 घंटे की नींद जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर कहता है 8 घंटे की नींद जरूरी है। उस डॉक्टर से पूछो कि जब वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था तब क्या वो 8 घंटे पर डे सो रहा था या 10 घंटे पर डे सो रहा था? नहीं ना। अगर सो रहा होता तो आज वो डॉक्टर ना होता। समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को समझिए आप। अब करना क्या है, आपने कहा सर जी ठीक है हमने 10 क्वेश्चन पर डे तैयार कर लिया, आगे क्या? ठीक है, आगे कुछ नहीं है। आगे बस इतना है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। अब आप सोच रहे हैं टाइम को कैसे मैनेज करना है? आपकी कोचिंग भी है, आपकी क्लास भी है, आपको घर पे भी पढ़ाई करनी है, सोना भी है, कहीं शादी में भी जाना है। ठीक है, तो आप इन 3 महीनों में ये जान लीजिए कि आप दुनिया में अकेले हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? भैया मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो रिलेशन वाले हैं, जहाँ जहाँ आपको शादी में जाना है, जिसकी शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी अटेंड करना है, सबको आप कैंसिल कर दो। क्योंकि भैया शादियाँ फिर से होंगी, बर्थडे पार्टी फिर से आएगी। अगर आप भगवान ना करे, अगर किसी का बोर्ड एग्जाम खराब होता है तो जिसकी बर्थडे पार्टी में या शादी में आप जाओगे, कुछ दिनों बाद वही बंदा कहेगा अरे बिल्कुल बेकार बच्चा था यार, कुछ नहीं पढ़ता था, एग्जाम टाइम में शादी में घूम रहा था। अब बताओ, आप तो उसकी शादी में गए,
अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी छोड़ के, और वो आपको ऐसा कह रहा है। तो इन सारी समस्याओं से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, आज से आप प्लानिंग करो कि भैया आप अकेले हैं, आपको बस आपका एक ही साथी है और वो आपकी हैं बुक्स और नोट्स, और कुछ भी आपके साथ नहीं है। थोड़ा बहुत हमसे भी जुड़े रहे, हम आपको गाइड ही करेंगे, आपका टाइम बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो अब हम एक क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। पहले तो आप ये बात कर लो, जैसे मान लो आपने थोड़ा सा, हमारे बच्चे कुछ हमारे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं फिजिक्स में, वो कह रहे हैं सर जी फिजिक्स में क्या होगा। और सही बात भी है, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है, 12th की अगर हम बात करें तो 12th के पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है कि सबसे टफ पेपर, टफ नहीं बोलेंगे उसको, हम लेंदी बोलेंगे, फिजिक्स का ही आया हुआ है। जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनके फिजिक्स में ठीक ठाक नंबर आए, मतलब बहुत अच्छा नहीं कहते, कुछ तो बहुत अच्छे। देखो भाई आप ये बात समझिएगा, है ना, जितने बच्चे हैं उसमें से 20% तो ऐसे होते हैं भैया वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे, माना कि बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। पढ़ा है ना आपने सेमीकंडक्टर में, मेजॉरिटी कैरियर्स माइनॉरिटी कैरियर्स। तो आज हम माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की, कि जो आपके मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनका क्या हाल है, जो 80% बच्चे हैं उन पे क्या समस्याएं बीत रही हैं, उनका क्या हाल है। अब होता क्या है, तो सबसे जरूरी बात, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, भाई वो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, ठीक है, आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है या कोई भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, वहां पे पढ़ाते कैसे हैं, वो देखो उनका बेस क्या है, आईआईटी में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, दे आर ओनली एमसीक्यू बेस्ड, मींस वहां आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपने क्या किया भाई, कुछ जुगाड़ लगाया, आपको ट्रिक बताई गई और आपने फटाक से आंसर निकाली। बट बोर्ड में क्या है, बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है। सबसे बड़ी समस्या आती है ना, बहुत सारे बच्चे आईआईटी कोचिंग करते टाइम लिखने की जो प्रैक्टिस है वो छोड़ देते हैं, वहां लिखवाते ज्यादा नहीं है। आपको एमसीक्यू करना है, आपको ट्रिक बताया गया भाई इससे करना है, फिजिक्स में ये होगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये एटम आएगा, ये सेमीकंडक्टर आएगा, ये न्यूक्लियाई आएगा, आप ऐसा कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी सही है, फॉर दैट एक्सपेक्ट जो आपका आईआईटी वाला है उसके लिए वो जरूरी है, आपको स्पीड मेंटेन करनी है, तभी आप यहां पहुंच पाओगे ना। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, झूठा नहीं बोलेंगे हम एक बार इसमें एग्जाम दिए थे ना, मैथ और फिजिक्स में तो ठीक ठाक थे, और केमिस्ट्री में क्या था, मैं नेगेटिव में था, झूठ आपसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे भाई, इसमें तो मैं पासिंग मार्क पे ऊपर था और इसमें क्या था, नेगेटिव में था। तो भाई कहानी खत्म हो गई, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरा केमिस्ट्री में नेगेटिव में था, झूठ नहीं बोलेंगे, नेगेटिव मारेंगे, आप जानते हो होता है, मैं उसमें नेगेटिव में था, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब करना क्या है, बोर्ड में कैसे आएगा, जैसे आपको बताया गया, आपको पढ़ाया क्या गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक, चलो पी टाइप की बात कर लो। अब सर जी ने कैसा लिखवाया होगा, हेडिंग डलवाई होगी एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये आपकी हेडिंग्स हैं। क्या क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नहीं ना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, फिजिक्स में 5 लाइन का क्वेश्चन लिखा होगा और आपको उसका आंसर लिखना है। अब बच्चा कंफ्यूज कि यार क्वेश्चन आ गया 4 लाइन का और हमने हेडिंग पढ़ी हुई है 2 लाइन की, कैसे लिखा जाए। तो ना अगर आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो, अगर आप बहुत ध्यान से, कोई बात समझिएगा, अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो तो उसके आप मतलब को पहले समझ लो। लिखना वही होता है जो आपने इन हेडिंग्स में लिखी हुई है, आपको जो इन हेडिंग्स में आपने लिख रखा है, पीएन जंक्शन डायोड में, या पीएन जंक्शन आपका जो भी डायोड है, या एटम्स या न्यूक्लियाई में या कूलम्ब सला में, लिखना वही है। बस है क्या, कहां तक लिखना है, कितना लिखना है और शुरुआत कहां से करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ टू स्टार्ट टू राइट द क्वेश्चन एंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम शुरुआत कहां से करें, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया 4 लाइन का है और हमने पढ़ा हुआ 1 लाइन की हेडिंग, तो 4 लाइन का क्वेश्चन हम शुरुआत कहां से करें, हमको उसमें क्या लिखना है और कितना लिखना है। भाई जैसे आपका बात समझो, मान लो पी टाइप का आ गया, एन टाइप या पी टाइप आ गया, अब 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है।
अब बच्चा कंफ्यूज है कि भैया 1 नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, 2 में आएगा तब क्या लिखेंगे, 3 में आएगा तब क्या लिखेंगे, है तो वही चीज। सही बात है, वही चीज है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। एक आपको मैं क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिख रखा है, देखिए क्वेश्चन सुने। एक क्वेश्चन है, नेम द इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ध्यान सुनिएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। फिर डिफाइन द टर्म बैरियर पोटेंशियल, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, ये हम बोर्ड के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फिर से एक बार सुनते हैं। नेम द इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, डिफाइन द टर्म बैरियर पोटेंशियल। अब बच्चा कंफ्यूज कि भैया हमने कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस किया, ये तो मालूम ही नहीं है, ऐसा सर जी ने कोई क्वेश्चन लिखवाया ही नहीं, ऐसी कोई हेडिंग ही नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बैरियर पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है, आप उसको लिख लेंगे, तो डायग्राम भी आप बना लेंगे। अब मुद्दा आता है ये 4 लाइन का क्वेश्चन, 5 लाइन का, और लिखना आपको कहां से मालूम ही नहीं चल रहा कि हमको इंपॉर्टेंट प्रोसेस मालूम ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, इसमें सिर्फ ये बताना है कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बात समझ में आई? पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, आपके टीचर ने हेडिंग डलवाई पीएन जंक्शन, याद है? जो पीएन जंक्शन आपको पढ़ाया गया, ऐसे आपका फिगर बना दिया गया, यहां पे आपका डिप्लेशन रीजन लेयर हो गया, इधर डिप्लेशन रीजन हो गया, इधर आप मान लो पी टाइप हो गया, इधर एन टाइप हो गया, होल और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर दिया, वही लिखना है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा आया इसमें, आप सोच लो कि बस आपका दिमाग कहां पे, उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस पर है। तो भैया इंपॉर्टेंट प्रोसेस आप क्या कर रहे हो, आप इसमें डोपिंग तो कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? आपने डोपिंग किया, तो डोपिंग करने से क्या बना, पीएन टाइप का समीकरण ट्रैप का बन गया, उसको आपने ज्वाइन कर दिया, बस यही आपको लिखना है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, बस क्या करना है, क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में कहां तक शुरुआत करनी है और कहां तक लिखना। अब बात और आएगी, चलो ये तो हमारा सबसे आसान सा हो गया। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा हुआ है, एक आप क्वेश्चन लें, आपने डेरिवेशन किया हुआ है इक्वेटोरियल और एक्सियल पे। ठीक है, ये आपने डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है, आपने डेरिवेशन कर रखा है, अब सर जी ने करवाया होगा, भाई ये इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा तब ऐसा होगा कोई पॉइंट, और एक्सियल पर होगा तब कोई पॉइंट ऐसा होगा। ठीक है, वो भी बात है। अब क्वेश्चन ने वो नहीं दिया, सीधे इक्वेटोरियल नहीं दिया, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, और इसके बाद इसमें ना स्पेशल केस भी है। अब बात आती है कि जब स्पेशल केस है तो कहां तक हमको लिखना है, तो ना आप एक बार पढ़ के देखो क्वेश्चन आप पढ़ें और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि हमें क्या करना है। समझ में बात आ गई? अब कितना लिखना है ना, यही इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है ना, हमने जो आपसे कहा था 1 नंबर 2 नंबर 3 में कितना लिखना है। जैसे मान लो आपकी एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आ गई, ठीक है, आपकी फिशन रिएक्शन आ गई। अब वो 1 नंबर भी आ सकती है, 2 नंबर की भी आ सकती है, 3 नंबर की भी आ सकती है। अब सोच रहे हैं न्यूक्लियर फिशन 1 नंबर का आएगा तब क्या करेंगे, 2 नंबर का आएगा तब क्या करेंगे, 3 नंबर का आएगा तब क्या करेंगे। तो भाई 1 नंबर का आएगा तो क्या करना, आपको केवल न्यूमेरिकल फिशन को डिफाइन कर देना है कि जब कोई बड़ा सा न्यूक्लियस टूटेगा, 2 छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, थोड़ा सा मास आपका इधर उधर हो जाएगा, रिएक्टेंट में ज्यादा होगा और प्रोडक्ट में थोड़ा सा कम होगा, 1 या 2 यू का। और वो जो आपका 1 या 2 यू का है वो बाय द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक रिएक्शन लिख दो, हो गया 1 नंबर का, मतलब डेफिनेशन एक रिएक्शन। अब सोच रहे हैं 2 में आएगा तब क्या होगा, तो 2 में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे, जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने थोड़ा सा डेफिनेशन खाली लिखा, उसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक्सप्लेन कर दिया आपने, और 1 की जगह 2 रिएक्शन दे दो। 3 नंबर का आ गया तो क्या करिए भाई, थोड़ा सा उसको अब जब भी देख बात समझो, 3 नंबर का आएगा तो अकेला नहीं आएगा। 3 नंबर का जब भी क्वेश्चन आता है वो ए बी पार्ट करके आता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट। तो उस बी पार्ट को पकड़ो, उस बी पार्ट में क्या होगा, कोई आपको स्पेशल रिएक्शन दे देगा, उसको आपको पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा, या उसमें हो सकता है एनर्जी निकालने की बात कर ले, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस ज़्यादा परेशान मत होइए ना, फिजिक्स ना बिल्कुल आसान है, बस आप अपने आप को हाँ बस ये ध्यान रखिए कि अब आप एक नियम बनाएं, 10 क्वेश्चन पर डे करने हैं,
कैसे कर रहे हैं ना, चैप्टर वाइज तैयार करिए। जैसे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ पीएन टाइप की, क्योंकि अभी आपने जल्दी पढ़ा होगा, ये चैप्टर आपका भी जल्दी से कोर्स खत्म हुआ होगा, एकदम लास्ट पॉइंट है, लास्ट चैप्टर है, तो आपने भी जल्दी इसको पढ़ा हुआ है। अभी से आप उल्टा रिवाइज करो। उल्टे से क्या होगा कि जो आपने जल्दी पढ़ रखा है वो जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरा इतना चैप्टर तैयार हो गया, मेरा आपका समय करेक्टर तैयार हो गया, मेरा न्यूक्लियाई तैयार हो गया, मेरा एटम तैयार हो गया, मेरा वेव ऑप्टिक्स तैयार हो गया। तो आप जब पीछे से आएंगे तो क्योंकि पिछले वाले टॉपिक्स को अभी आपने पढ़ रखे हैं तो जल्दी आपके तैयार होंगे। अब वैसे आप पीछे आते जाएंगे, जैसे आप पीछे आएंगे थोड़ा सा आप पीछे आते जाएंगे तो थोड़ा आपको टाइम बढ़ना जाएगा, आपको थोड़ा और टाइम लगेगा। क्यों? वो आपने पढ़ा हुआ है, 4-5 महीने पहले पढ़ा हुआ है, या बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा था भैया तो अप्रैल में पढ़ा हुआ है, मई में पढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन कर लें, एक आप प्रोग्रामिंग कर लें। अब बात तो प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गई भैया, आप कोई भी काम करते हो तो एक प्लान बनाते हो ना, प्लान ऑफ एक्शन, हमें क्या करना है, कैसे करना है। शादी में जाना है तो आज कपड़े खरीदने हैं, आज ये करना है, आज वो करना है, फिर इतने बजे हमको निकलना है, फिर इतने बजे पहुंच जाना है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। पेपर भी ना आपका एक प्लानिंग ही है। और सबसे बड़ी बात ना, टाइम को मैनेज करें। अब टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको पर डे, आप कोशिश करें पर डे, अगर नहीं हो पा रहा है तो हर हफ्ते संडे के दिन ना, संडे होता है ना, संडेवार बहुत बढ़िया दिन होता है, संडेवार को आप एक पेपर सॉल्व कर लें, ट्राई करें कि घर पे आप। और देखो ना, एक बात बता दें आपको सच्चाई वाली ना, जब भी आप खुद से पढ़ते हो, पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, देन आप कोशिश करो कि जितने आपको आ रहा ना अपने मन से करो, विदाउट एनी चीटिंग वगैरह। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि आपको ना अपने आप को मेजर करना है, आपको पेपर देना है। ना तो मैं आपके साथ रहूंगा, ना आपके माता जी पिता साथ रहेंगे, और ना कोई रिलेशन वाला रहेगा, आप अकेले हो। इसे ने कहा ना मैंने, आप अपने आपको अकेले समझ लो, पेपर आपको ही देना है, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। तो टाइम मैनेज करिए। आप ये देखें कि आपसे 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। अभी आप अगर अटेम्प्ट करना देख ले रहे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में ना आए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करें टीचर से। नहीं हो रहा तो फिर मैं अवेलेबल हूं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जो आप पोस्ट करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं से भी लाऊंगा मैं। 99% तो हो जाएंगे, 1-8% जो बचेंगे वो भी कोशिश करूंगा आपको ढूंढ के दूंगा, कहीं से भी दूंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आप खुद से पढ़ोगे। और जिस दिन आपने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, अभी भी टाइम है, अगर आपके अंदर खुद से क्वेश्चन निकलना शुरू हो गए, देन आप कभी भी खराब स्कोर नहीं करोगे। समस्या क्या है ना बच्चों के साथ, फिजिक्स वो पढ़ते नहीं है ना, फिजिक्स पढ़ने मतलब क्या हुआ, केमिस्ट्री पढ़ने मतलब क्या हुआ, आपके अंदर से क्वेश्चन निकलने चाहिए। हमने कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, उस पर आप 4-5 क्वेश्चन निकालो, सर जी ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। जब जिस दिन ये बातें शुरू हो गई, आप फिजिक्स के मास्टर बन जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। तो वो चीजों को क्रिएट करो। आप कैसे करते हो, बस एक आप प्लान ऑफ एक्शन बनाइए कि आपको पर डे, और एक टाइम टेबल जरूर बनाए ना। मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ना, विदाउट, मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, अरे सर जी आज तो हम दिन भर पढ़े। अच्छा कब से कब तक पढ़े, अरे सर जी थोड़ा सा सुबह पढ़ लिए, थोड़ा सा शाम को पढ़ लिए। नहीं भाई, एक आप स्पेसिफिक टाइम बनाए कि आपको इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। समझ रहे हैं बात को? नहीं होता क्या है कि आप सोचते हैं मैंने तो उसको बाद में पढ़ लेना है, ये कठिन है, कठिन और कुछ नहीं होता। एक रेगुलरिटी, एक आप रेगुलरिटी बना लीजिए, आप चैप्टर्स को उठाओ, पर चैप्टर आप तैयार करो, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पर डे आप कोशिश करें। कितना हमको करना ना, इसको करने के बाद ही हमको सोना है, चाहे जैसे। और यही नहीं, फिजिक्स में ही, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एंड हिंदी, इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर जो भी आपने लिया वो भी हैं, एंड दे आर आल्सो 100 मार्क्स पेपर, उनसे भी आपको 100 नंबर ही मिलने हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि आपका जो मेरिट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से बनेगा, नहीं, उनके भी हैं। जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके भी तो मार्क्स हैं। तो ये थोड़ी ना बात है कि नहीं भाई आपको पढ़ना, सारा पढ़ना है। आप पर डे टाइम बनाओ ना, मैं बात कर रहा हूँ, आप एक पर डे एक फिक्स कर लो कि भाई मुझे इतने क्वेश्चन पर डे करने हैं। आपके पास अभी 3 महीने मतलब 90 दिन कम से कम है। उस 90 दिन में अगर आप चाहोगे तो 700-800 क्वेश्चन बन जाएगा,
है ना, पूरी एनसीईआरटी उठा के देख लो, उतने टॉपिक मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने 10 क्वेश्चन कहा ना, तो ये 10 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 10 टाइप के क्वेश्चन, मींस यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ टाइप्स, नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन। भाई एक तरह का आपने 10 क्वेश्चन लगा लिया, मींस आपके पास आपने न्यूमेरिकल लगाना शुरू किया, कूलाम्ब जी के लॉ पे 10 न्यूमेरिकल लगा लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट, नो, बिल्कुल नहीं। कूलाम्ब लॉ का एक लगाओ, ठीक है, उस चैप्टर में जितने लॉ हैं सब पे एक एक लगाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मींस यू हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ना कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं। अब सोचो ये कैसे होगा, भाई कुछ नहीं है। पहली बात तो ये बात आप 100% 100% की बात है ना, एकदम मतलब वर्ड में यूज कर रहा हूं, टक्का समझ रहे हैं ना, टक्का समझते हैं, तो नहीं समझते कोई बात नहीं, आज ढूंढिएगा। 100% की बात ये है ना, आपका जो पेपर 70 नंबर का फिजिक्स का होना है या केमिस्ट्री का होना है, आप ये मान के चलो कि कम से कम 50 नंबर का तो एनसीईआरटी रहेगा ही रहेगा। अब आप सोच रहे हो एनसीईआरटी कैसे रहेगा, भैया सेम टू सेम हेडिंग नहीं मिलेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसपे आपको लिखना वही चीज है, और जो 20 नंबर रहेंगे वो भी आपके मिलते जुलते रहेंगे, मींस एग्जैक्ट नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। बस ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को। थ्योरी तो उलट डालते हैं, न्यूमेरिकल में कंफ्यूज। तो न्यूमेरिकल में एक समस्याएं और आती हैं, वो होती है सबसे बड़ी समस्या कैलकुलेशन। भाई कैलकुलेशन, इसमें समस्या क्या है, जो भैया बंदा मैथ वाला है वो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में है, और जो बायो वाला बंदा है वो तो छोड़ चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन भी करना, बच्चा कंफ्यूज, कैसे करेंगे ये, कहाँ से होगा, कुछ नहीं है ना, प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं मैथ का ही हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, फंसेगा नहीं। बस न्यूमेरिकल में ना, अब कैलकुलेशन के लिए क्या करना भैया, आपको ना थोड़ा सा तेजी बनानी होगी, प्रैक्टिस ना। कैलकुलेशन को कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे कि मैं इतने सेकंड में कर दूंगा, अरे भैया उनको एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे दो और उनसे कह दो भैया आप इतने सेकंड में करके दिखा दो। जो आप वैल्यू रखते हैं ना, प्लांक कांस्टेंट आपने रख दिया, फिर आपने 1/4πε0 रख दिया, उन सब की वैल्यू को रख के फिर कैलकुलेट करना है, एंगस्ट्राम में आएगा, माइक्रो में आएगा, तो वो चीज़ें कैलकुलेटिव हैं ना, उसको कोई शॉर्टकट नहीं है। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अब इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप कुछ चीज़ों को कैंसिल करना सीखो कि हम कैसे जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अगर आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। एक तो न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल करना कैसे, पहली प्रायोरिटी न्यूमेरिकल में कैसे देनी है, किसको देनी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, पहली प्रायोरिटी है ना। मैं हर बार बोलता हूं, मेरे बच्चे जानते भी हैं, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी, पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी। क्यों, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल्स या तो एनसीईआरटी के होंगे या उनकी डिजिट्स को वो चेंज कर देगा, जो वैल्यूज दी हो बदल देगा, होंगे उसी बेसिस पे। इस बार एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल अगर आप ये तैयार कर ले रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। थोड़े बहुत जो बचेंगे उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से या कल से मैं आपको पर डे 10 to 15 क्वेश्चंस दूंगा, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप तैयार कर रहे हो। चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर से, और ये 10th का भी होगा, 12th का भी होगा। तो 12th वाले बच्चे हैं, फिजिक्स वाले, मैथ वाले, 2 मैं देख सकता हूं, और जो 10th वाले बच्चे हैं उनका साइंस और मैथ। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू। आपको अगर लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं, मोटिवेट कर पाया हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।